जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 5 हरि नाम की महिमा। तुलसीदास जी ने तो स्पष्ट कह दिया है कि निर्गुण सगुण एक ही तत्व के दो रूप हैं। चाहे किसी की उपासना कीजिए, दोनों बराबर हैं। पर इतना कहने के बाद उन्होंने अपना मत दे दिया कि सबकी अपेक्षा कलयुग में हरि नाम श्रेष्ठ है। जिस मौसम में जो फल हो, उस मौसम के अनुसार खेती करने से फल अधिक मिलता है। सतयुग एक ऐसा मौसम था जिसमें ध्यान की फसल बहुत पकती थी। ध्यान सहज हो जाता था, मन अंतर्मुख ही रहता। इतनी सहज स्थिति थी लोगों की। फलतः सतयुग में ध्यान की फसल बढ़िया हुई। त्रेता में लोग यज्ञ सहज ढंग से कर सकते थे। द्वापर में पूजन अर्चन का मौसम था। भगवान का पूजन अर्चन करने से परमात्मा की सहज उपलब्धि होती थी। जबकि कलयुग में ईश्वर की प्राप्ति का सीधा साधा मार्ग प्रभु नाम का संकीर्तन है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी ने तो केवल एक अहिल्या का उद्धार किया, पर उनके नाम ने तो करोड़ों साधकों की बुद्धि रूपी अहिल्या को चैतन्य प्रदान किया। कितने ही दुष्टों की बुद्धि दिव्य बनाई। राम जी ने तो शिव धनुष तोड़ा, पर उनके नाम ने तो इस भव सागर पर कितने ही साधकों के भय के धनुष तोड़ डाले। राम जी ने तो 400 योजन का सेतु बांधा, पर उनके नाम ने तो इस भव सागर पर कितने ही साधकों के लिए सेतु निर्माण कर दिया। राम जी ने तो रावण कुल का ही नाश किया, परंतु उनके नाम ने तो कितने ही साधकों के हृदय की दुर्वासनाओं और विकारों का शमन कर उनके अंतःकरण में राम राज्य का स्थापन किया। तुलसी जी के मतानुसार राम की अपेक्षा राम नाम में अधिक शक्ति है। उन्होंने नाम महात्म्य में खूब गाया है। इसमें उन्होंने अपनी अनुभूति लिखी है। राम नाम जपने से मानवीय आत्मा की शक्ति बढ़ती है। सतत राम नाम जपने से राम के दर्शन न भी हों, ऐसा भी हो सकता है। पर एक वस्तु होगी, आप राम हो जाएंगे, जीव राममय हो जाएगा। इतनी शक्ति राम नाम की है। राम नाम की महिमा बहुत गाने के बाद तुलसी जी भगवान सदाशिव के चरणारविंद में मस्तक रखकर भगवान राम के दिव्य चरित्र का गुणगान शुरू करते हैं। बहुत सरस बात है। अपनी परंपरा में किसी के चरण में मस्तक रखने की जो बात है, इसका अर्थ यह है कि मैं अपना समस्त अहंकार किसी के चरणों में रख देता हूँ। जब तक मैं सलामत रहे, तब तक हरि वर्णन शायद मनोरंजन कर सके, पर हृदय तक न पहुँच सके। संतों ने कहा है कि मैं का पत्थर टूटे तो हरि की मूर्ति का निर्माण हो सके। इसी से तुलसीदास जी लिखते हैं कि शिवजी जी के चरणारविंद में मस्तक रखकर मैं भगवान की विशद गाथा का वर्णन करने जा रहा हूँ। संवत 1639 की रामनवमी के दिन अवध में राम जन्मोत्सव मनाकर तुलसीदास जी ने राम कथा का प्रारंभ किया। उन्होंने कथा का प्रारंभ बताया है, पर कथा कब पूरी हुई यह नहीं बताया। जैसे राम जी की जन्म कथा मानस में आई है, परंतु राम जी के स्वधाम गमन की कथा नहीं आई। इसका एक अर्थ यह है कि सत्कार्य का आरंभ होता है, उसकी पूर्णाहुति नहीं होती। वह तो सतत चालू ही रहना चाहिए। जय श्री राम।